दूसरे ना जाने, दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए, ये तीन सबसे बड़ा है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया बिहार में। बोलिए, सच बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोलने के बीच में बात करनी है, बात कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने किया ऐलान, कहा कि ये है मेरा आखिरी चुनाव। जी हां दोस्तों, क्या है इसका कारण जरूर बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में बनेगी महागठबंधन सरकार, किसान का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ। ये बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी ने दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि फिर से उछला ईवीएम का मुद्दा, राहुल गांधी ने बताई नई परिभाषा तो चिराग पासवान ने दिया बड़ा जवाब। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बदलाव तय है और भाजपा जेडीयू को सुपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने किया ऐलान, ये मेरा आखिरी चुनाव है। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है। यह मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले, बिहार में बनेगी महागठबंधन सरकार, किसान का कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान थमने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और यह सरकार नए बिहार का निर्माण करेगी। उन्होंने ट्वीट किया, हो जाओ तैयार, अब महागठबंधन सरकार आप तक पहुंचाएगी रोजगार, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को मुफ्त शिक्षा और इंसाफ, सब वर्गों की तरक्की से बाधाएं साफ, उद्योग व्यापार लगाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान बृहस्पतिवार शाम थम गया। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। उधर राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर जिले में हुई नौका दुर्घटना पर दुख भी जताया और पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का प्रयास करें। उन्होंने ट्वीट किया, भागलपुर में हुई नाव दुर्घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। स्थानीय प्रशासन से अपेक्षा है कि लापता यात्रियों की जल्द खोज व इलाज हो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील है कि सहायता का हर संभव प्रयास करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतिम चरण से पहले उछला ईवीएम का मुद्दा, राहुल ने बताई नई परिभाषा तो चिराग ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में अंतिम चरण का मतदान अभी बाकी है, जो 7 नवंबर को होना है। अभी पार्टियों की जीत हार का फैसला होना भी बाकी है, क्योंकि 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। इससे पहले कांग्रेस और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठा दिया है। बुधवार को एक जनसभा में राहुल गांधी ने लोगों को ईवीएम की नई परिभाषा बताई और इसे मोदी वोटिंग मशीन कहा। राहुल गांधी के इस बयान पर कई दलों की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। यह कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। इससे पहले लोकसभा के चुनाव हों या प्रदेशों के चुनाव, कांग्रेस और विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि बीजेपी ईवीएम में छेड़छाड़ से चुनाव जीतती है। इस मसले को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और उसके कई नेता भी उठा चुके हैं। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर भी आरोप लगते रहे हैं। इसी दौरान बिहार चुनाव के अंतिम चरण से ठीक पहले राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल उठाकर एक नई चर्चा छेड़ दी। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार के मधेपुर और अररिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईवीएम मोदी वोटिंग मशीन है। बिहार चुनाव में इस बार मोदी वोटिंग मशीन काम नहीं करेगी। इस बार यहां महागठबंधन की जीत होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, हमलावर हुए तेजस्वी, कहा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि पिछले 15 साल में बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 से अधिक घोटाले हो गए। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई हमारी प्राथमिकता में शामिल होगा। बिहार में कल कारखाने भी लगाए जाएंगे। वे सुपौल के त्रिवेणीगंज, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर और मधेपुरा के मधेपुरा बिहागंज
कुमारखंड और आलमनगर में राजद प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हो गई हैं। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में रोजगार पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। तेजस्वी ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। अपने वादों को दोहराते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि कृषि ऋण माफ करेंगे और बिजली दर कम करेंगे। राजद नेता ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा और विकास मित्र का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार जाति धर्म से ऊपर उठकर रोजगार, सिंचाई, कमाई की बात होगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1000 कर देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बरसे राहुल गांधी, बोले मोदी नीतीश ने मिलकर लूटा, अब जनता ने बना लिया है बदलाव का मन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 94 सीटों के लिए मतदान जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इन दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है, यही कारण है कि बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। कटिहार के कोढ़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कोरोना काल की चर्चा करते हुए कहा कि लाखों मजदूर पैदल भूखे प्यासे ही अपने घर आ रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों की मदद नहीं की। उनकी सरकार थी लेकिन मजदूरों को छोड़ दिया गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितना हो सका इन मजदूरों की मदद की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा है। ये बात यहाँ के लोगों ने समझ ली है और बदलाव का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार बनेगी वह किसी जाति या धर्म वर्ग की नहीं होगी, वह पूरे बिहार की सरकार होगी, गरीबों मजदूरों की सरकार होगी। गांधी ने नोटबंदी की भी चर्चा करते हुए कहा कि नोटबंदी के समय कहा गया था कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन आम लोगों को बैंक के सामने खड़ा कर दिया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिला। आज भी यहाँ के किसानों को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्या है, यहाँ धान की पैदावार काफी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए कुछ भी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, शत्रुघ्न सिन्हा बोले बिहार में इस बार बदलाव की लहर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि बिहार में बदलाव की लहर है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि परिणाम बिहार में लव सिन्हा और विकास के पक्ष में होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना के बांकीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़े थे। उन्हें भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने बांकीपुर सीट से शत्रुघ्न के 37 साल के बेटे लव सिन्हा को मैदान में उतारा है। बिहार की राजधानी पटना का बड़ा हिस्सा बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इस संसदीय सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में भाजपा के टिकट पर जीते थे। उनके बेटे लव सिन्हा अब सियासत में अपने पैर जमाने में जुटे हैं। लव सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पहले अभिनय में रुचि दिखाई थी, लेकिन फिर उनका रुझान राजनीति की ओर हो गया। लव सिन्हा का मुकाबला 40 वर्षीय विधायक नितिन नवीन से है। नितिन नवीन ने 2006 में अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद इस सीट से पहली बार चुनाव जीता था। वह तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, चिदंबरम ने मोदी की रैलियां के बाद पूछा क्या पीएम नौकरियों, महिला सुरक्षा पर बोलते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि एनडीए नेतृत्व प्रचार के दौरान वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करता है। पूर्व वित्त मंत्री ने पूछा, अगर आप बिहार में एक मतदाता हैं तो क्या वे आपको बेरोजगारी, नौकरी, नए उद्योग, खाद्यान्न के लिए एमएसपी, फसल बीमा, बाढ़ राहत, महिला सुरक्षा आदि के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा इसका जवाब है कुछ नहीं बताते। आपसे एक संदेश में एनडीए के लिए वोट करने के लिए कहा जा रहा है जिसमें कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि रविवार को बिहार में अपनी चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने कहा बिहार में एक डबल इंजन वाली सरकार है जबकि दूसरी तरफ डबल युवराज है। उन्होंने कहा पीएम ने बिहार में प्रमुख आराध्य देवी देवताओं छठ और गंगा को भी एनडीए के लिए वोट मांगने में इस्तेमाल किया। बगहा में मोदी ने राम मंदिर के निर्माण, धारा 370 निरस्त करना और सीएए के मुद्दों को उठाया। मोदी ने रविवार को कुछ विपक्षी दलों पर राम मंदिर के मुद्दे के अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के मुद्दों पर डराने का आरोप लगाया था।
243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को हुआ था। 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए दूसरे चरण के मतदान के बाद शेष 78 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। 10 नवंबर को मतगणना होगी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।